बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम अल-वसी खिलाफत अब्बासिया के 9वें खलीफा के खानदान, वफात और जानशीनी का तज़किरा करते हैं। अल-वसी की लोनी में से एक यूनानी थी। इसमें से इसने अल-वसी के बेटे मोहम्मद को जन्म दिया और जो मुस्तकिल का खलीफा अल-मुअत्तदी था। एक और लौंडी फरीदा थी जो एक मौसीकार और वसी की पसंदीदा भी थी। जब अल-वसी का इंतकाल हुआ तो गुलकारा अमरो बिन बना कि इस खलीफा अल-मुतकव्वल का सामना पेश किया। इसने इससे शादी की और वो इसके पसंदीदा लोगों में से एक बन गई। इसकी कई और लौंडियां थी जो फरीदा की खादमा थी। अल-वसी इससे मुतासर हुआ था। एक और लौंडी कलम थी। इनका तल्लुक सालेह बिन अब्दुल वहाब से था, जिन्होंने इन्हें गुलकारा की तरबियत दी। अल-वसी इसे 5000 दिनार में खरीदा और इसे एहतियाती खुशी कहा। अल-वसी 10 अगस्त 847 को एक तंदूर में बैठने के दौरान मुमकिन तौर पर जिगर के नुकसान या ज़बरदस्त की वजह से वरम के नतीजे में इंतकाल कर चुका है। इस वक्त इसकी उम्र मुख्तलिफ तौर पर 32 या 34 या 36 इस्लामी साल बताई गई है। इसे सामरा के बारूनी महल में दफन किया गया जिसे इसने बनाया था। इसकी मौत गैर मुतवक्का थी और इसने जानशीनी को खुला छोड़ दिया था। हालांकि करीब के मुआसरा मुअर्रिख ने कम अज़ कम ये दावा किया है कि एक वारिस का नाम लिया गया था और इससे बैत की गई थी। चुनांचे इसने जानशीन का तयन करने के लिए सरकर्दा हुक्म वजीर इब्न तज़ियाद, सरदार काजी अहमद बिन अबी दाऊद, तुर्क जर्नैल और वासफ और चंद दूसरे जमा हुए इब्न अल-ज़ियाद ने इब्तदा में अल-वसी के बेटे मोहम्मद मुस्तकबिल का खलीफा अल-मुअत्तदी तजवीज़ किया, लेकिन जवानी की वजह से वो इससे दस्तदार हो गया और इसके बजाय कौंसल ने वसी के 26 साल सौतीले भाई जाफर का इंतखाब किया और जो खलीफा मज़कूर बना। इस इंतखाब को आमतौर पर मुअर्रिखीन के ख्याल में एक कमजोर और नरम हुक्मरानों के तहत बैठाने की साजिश समझा जाता है, जबकि हकाम की वही ताकत अल-वसी के तहत मामला चलाने की वो जल्द ही गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि मुतवक्किल जल्द ही इब्न ज़ियाद और इत्तेहाद को ख़त्म करने और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ा था। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला अब्बासी खिलाफत के 10वें खलीफा जाफर बिन मोहम्मद बिन हारून को बयान करेंगे और उसका आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।